हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल कार्स इन डेप्थ। आज हम बात करेंगे ड्राइव मोड्स की। जो मेरा लास्ट वीडियो था जिसमें हमने बात की थी कि किस तरह से हम बेस्ट माइलेज एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, उसका एक फॉलोअप क्वेश्चन था कि जो डिफरेंट ड्राइव मोड्स दिए गए हैं उनमें हम कैसे अच्छा माइलेज एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। ये वीडियो आपको उसके बारे में जरूर बताएगा। सो ड्राइव मोड सबसे पहले आप जान लो कि ये सिर्फ डीजल कार में होते हैं, पेट्रोल में नहीं है। ये थोड़ा डीजल स्पेसिफिक वीडियो आप इसे कह सकते हैं। अब ये जो महिंद्रा ने मोड दिए हैं जिनका नाम दिया जिप जैप जूम, ये इक्विवेलेंट हैं और गाड़ियों में जहां आपने इको, कंफर्ट, स्पोर्ट ऐसे मोड्स सुने होंगे, तो ये क्वाइट इक्विवेलेंट है। महिंद्रा का इम्प्लीमेंटेशन बस थोड़ा सा डिफरेंट है जिसके बारे में हम अभी बात करेंगे। ये सबसे पहले आप इसे कैसे चेंज कर सकते हो, तो जो आपका सेंटर कंसोल होता है इंफोटेनमेंट सिस्टम के नीचे, वहां पे ड्राइव मोड का एक डेडिकेटेड बटन है। ओके, तो वहां से आप ड्राइव मोड को सेलेक्ट कर सकते हो। इससे लेकिन सिर्फ आप ड्राइव मोड के मेन्यू में एंटर कर जाते हो तो आपको स्क्रीन में जिप जैप जूम कस्टम इसका ऑप्शन दिखने लगता है। अब वो ड्राइव मोड के बटन से आप इसको चेंज नहीं कर सकते हो। चेंज करने के लिए आपको सेंटर कंसोल पे ही जाके क्लिक करना पड़ेगा। ओके, तो आप जो भी क्लिक करोगे जिप जैप जूम, उसके हिसाब से आपको इंफोटेनमेंट और जो इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर है वहां पे आपको ये इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर के अंदर जिप मोड एक्टिवेटेड, जूम मोड एक्टिवेटेड, जैप मोड एक्टिवेटेड के अलग अलग स्क्रीन लेआउट जो है थोड़े से चेंज हो जाते हैं और आपको मोड एक्टिवेटेड का अलार्म या फिर नोटिफिकेशन आता है, प्लस उसका एक डिफरेंट आइकन भी दिखता है। ओके, तो ये आपको सेंटर कंसोल पे दिखेंगे। इसके बाद ये जो मोड्स हैं ये क्या चेंज करते हैं जिससे कि गाड़ी का बिहेवियर चेंज हो जाता है, तो ये जानना थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। जब आप कोई भी मोड सेलेक्ट करते हो तो मोड काम करते हैं एक्सेलरेटर की सेंसिटिविटी पे, यानी जो एक्सेलरेटर को प्रेस करते हो तो कितना सेंसिटिव इनपुट लेने के लिए वो होता है, वो उसका जो है उसमें चेंजेस होते हैं। इंजन पार्ट डिलीवरी में चेंजेस होते हैं। गियर शिफ्ट का पैटर्न भी बदल जाता है। स्पेशली ऑटोमेटिक में ये होगा, बिकॉज मैनुअल में गियर आपके हाथ में, आप कैसे चेंज करोगे, बट ऑटोमेटिक में अपने आप गियर शिफ्ट का पैटर्न चेंज हो जाएगा। स्टीयरिंग में आपका जो एफर्ट है, स्टीयरिंग का जो रिस्पॉन्स है वो भी चेंज हो जाता है, लाइट या हैवी उस तरीके से। अब जो है मोड्स की बात कर लेते हैं। जिप मोड जो है वो इसका एक सिटी मोड कह सकते हो आप, लेकिन महिंद्रा ने से कहा है कि ये ट्रैफिक के लिए आपका कंफर्ट मोड है, यानी जब आप ट्रैफिक कंडीशंस में हो तब आपके लिए ये मोड यूजफुल होगा। जिप मोड में जो गाड़ी का पावर है 155 PS, यानी थोड़ा सा लोअर ट्यून्ड है। इसलिए जिप मोड में जो गियर्स होते हैं वो जल्दी चेंज होते हैं अगर आपकी ऑटोमेटिक गाड़ी है, और अगर आपकी मैनुअल कार है तो आपको जल्दी चेंज करने चाहिए, यानी 1600 RPM के आसपास आते ही आपको गियर चेंज कर लेना चाहिए फॉर ऑप्टिमल परफॉर्मेंस या ऑप्टिमल माइलेज। ओके, सो कुछ क्वेश्चन थे कि जैप मोड में जो है गाड़ी सिटी में अच्छा माइलेज देती, जिप में नहीं देती, ऐसा क्यों होता है? देखिए, ऐसा इसलिए होगा कि जिप मोड, जैसा कि महिंद्रा ने कहा, ट्रैफिक कंडीशन के लिए डिफाइंड है। इसका मतलब है आप अगर एक्सेलरेटर पे थोड़ा सॉफ्ट पुश करोगे तो गाड़ी मूव करेगी, लेकिन आपको हार्ड पुश नहीं करना है। यानी ट्रैफिक कंडीशन कैसे है, जब आप लोगों को ओवरटेक नहीं करते हो, एक के पीछे एक चल रहे हो, तो उसमें आप गाड़ी में हल्का हल्का एक्सेलरेटर पुश करते रहते हो और गाड़ी मूव करती रहती है। इनफैक्ट कभी आप नॉर्मल भी चला रहे हो ये मोड, तो आपको ध्यान रखना है कि आप सॉफ्ट पुश रखो। क्यों रखो सॉफ्ट पुश? क्योंकि सॉफ्ट पुश में ही गाड़ी का इंजन RPM 1600 के आसपास तक पहुंच जाएगा, और उसके बाद उसका गियर चेंज हो जाएगा, वो वापस 1100 1200 RPM पे आ जाएगा। फिर आप और थोड़ा पुश करोगे, फिर वो 1600 RPM तक जाएगा, गियर चेंज हो जाएगा, वापस से 1100 1200 पे आ जाएगा। तो इसलिए जो ऑटोमेटिक कार्स हैं, अगर उसमें आपने लेट से ज्यादा पुश किया, ओके, मीन्स आप सिटी में चला रहे हो बट आप किसी को ओवरटेक करना चाहते हो, तो आपने क्लच जो एक्सेलरेटर है उसको थोड़ा हार्ड पुश किया, तो जिसका ECU सिस्टम होता है जो कार्स का आज की, वो क्या करता है, वो आपको समझ जाता है कि आप हार्ड पुश ले कर रहे हो क्योंकि आप ओवरटेक करना चाहते हो, तो इसलिए वो उस गियर को होल्ड करता है और RPM इंजन का हाई हो जाता है, जिससे कि आपको स्पीड सर्ज मिल जाता है और आप आगे निकल जाते हो। लेकिन जब ये करोगे आप जिप मोड में, तो आपका फ्यूल ज्यादा यूज होगा। तो अगर आप नॉर्मली सिटी में चल रहे हो, है ना, जब ट्रैफिक कंडीशंस भी हैं और कम ट्रैफिक कंडीशंस भी हैं जहाँ पे आप ओवरटेक वगैरह भी कर रहे हो, तो उस केस में जिप मोड जो है वो आपको उतना अच्छा माइलेज नहीं देगा। जिप मोड आपको तभी अच्छा माइलेज देगा जब आप एक्सेलेरेटर पे पुश बहुत सॉफ्ट रखोगे और गाड़ी को अपने आप गियर चेंज करने दोगे। इसी तरीके से अगर आप मैनुअल में ये मोड्स में चल रहे हो तो जिप में आपको ध्यान रखना है कि आपको 1600 RPM पे आते ही गियर चेंज कर देना है। अगर आप होल्ड ऑन करके रखते हो 1600 RPM के ऊपर, तो फिर आपको माइलेज जो है वो कम होता जाएगा। ठीक है, तो ये था जिप मोड के बारे में।
जैप मोड जो है वो गाड़ी का डिफॉल्ट मोड है। इसका मतलब ये है कि गाड़ी आप किसी भी मोड में चला के स्टॉप कर दो, जब आप दोबारा स्टार्ट करोगे तो वो जैप मोड में ही स्टार्ट होगी। इसके अलावा जब भी आप गाड़ी को ऑटोमेटिक क्रूज कंट्रोल या एडेप्टिव क्रूज कंट्रोल में लगाओगे या नॉर्मल जो क्रूज कंट्रोल, किसी भी क्रूज कंट्रोल वाले में लगाओगे तो इस जैप मोड में आ जाएगा, क्योंकि ये जिप या फिर जूम मोड में आपको ये ऑप्शन नहीं है कि आप क्रूज कंट्रोल उसमें यूज कर सको। ओके, सो इसलिए इसका डिफॉल्ट मोड इसे बोलते हैं। अभी जैप मोड को एक्चुअली 185 पीएस पे सेट किया, और जैप मोड को एक्चुअली रियल सिटी हाईवे मोड के लिए महिंद्रा ने बनाया। यानी जब आप स्पीड में चलाना चाहते हो, थोड़ा स्पिरिटेड ड्राइविंग करना चाहते हो, एक नॉर्मल तरीके से भी, यू नो नॉर्मल भी स्पीड्स रखना चाहते हो, नहीं गुड स्पीड्स, नॉर्मल यानी गुड अच्छी स्पीड्स रखना चाहते हो, तो भी आपके लिए जैप मोड, यानी सिटी में जब भी आप ओवरटेक करने के लिए यूज करो या नॉर्मली आपको ठीक ठाक स्पेस मिले आपको गाड़ी चलाने के लिए, तो आप जैप मोड में रखो, बिकॉज जैप मोड आपको ज्यादा हेल्प करेगा माइलेज, बेटर माइलेज के लिए कंपेयर टू जिप। ओके, सो यहाँ पे इसलिए जैप जो है वो ज्यादा अच्छा है। तो ये डिफरेंस है जिप और जैप में, जिसकी वजह से कई लोगों ने कहा कि हमने सिटी में भी चलाई फिर भी जैप में हमको ज्यादा माइलेज मिला, जिप में कंपेरेटिवली कम मिला। तो वो डिफरेंस अभी आपको समझ में आया होगा। ओके, जूम मोड ऑब्वियसली स्पोर्ट्स मोड काइंड ऑफ है। स्टीयरिंग भी आपका जो है हैवी हो जाता है इस केस में थोड़ा सा, और आउटपुट आपको अच्छा मिलता है। गियर जो है होल्ड करता है, यानी लगभग 1800 से वो 2000 आरपीएम तक आपका गियर होल्ड रहता है। फिर गियर स्लोअर चेंज होते हैं, जल्दी चेंज नहीं होते। ओके, आपका आरपीएम जो है तेजी से सर्ज होता है। तो ऑब्वियसली स्प्लिट ड्राइविंग के लिए है। अब हाईवे वगैरह पे चलाना चाहते हो तो जूम में भी चला सकते हो, बट जूम का ज्यादा यूज जो है वो आपको हिली एरियाज में वगैरह होगा, जहाँ पे आप चाहते हो कि यू नीड अ लॉट ऑफ पावर, और लोअर गियर्स में भी आपको ज्यादा पावर चाहिए, तो वहां पे आपको ज्यादा यूज होगा। तो ये था अबाउट जिप जैप जूम मोड। इसके अलावा एक और मोड है कस्टम। अभी कस्टम मोड जब आप सेलेक्ट करोगे इंफोटेनमेंट स्क्रीन में, तो आपको एक कॉन्फ़िगर का बटन आ जाएगा। तो ये जो कॉन्फ़िगर का बटन है, ये आपको क्या सेलेक्ट करने देता है, जैसे पावर ट्रेन कौन सी चाहते हो, तो पावर ट्रेन में इसके ऑप्शन क्या है, जिप जैप जूम। इनमें से आप कोई पावर ट्रेन लगा सकते हो। ब्रेकिंग में आप जैप या जूम में से कोई भी ब्रेकिंग सेलेक्ट कर सकते हो। स्टीयरिंग में से आपको कैसा चाहिए स्टीयरिंग आउटपुट, जिप जैसा चाहिए, जैप जैसा चाहिए, जूम जैसा चाहिए, तो आप सेलेक्ट कर सकते हो। और इसमें एसी का पावर भी सेलेक्ट करने को कहा गया है, जैसे नॉर्मल या इकोनॉमी, यानी शायद इकोनॉमी में एसी कम चलता हुआ, नॉर्मल में थोड़ा ज्यादा। तो ये सारे ऑप्शन इसमें कस्टम मोड में है। तो अगर आप कस्टम मोड को कॉन्फ़िगर करना चाहो तो कॉन्फ़िगर कर सकते हो और यूज कर सकते हो। So this is all about the modes. Please share my video, and if you like it, hit the like button and subscribe my channel. And if you have any comments on that or something more you want me to create a video on, please tell me. I'll do that. Thank you very much for watching this video.